हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बतलाने वाला हूँ। ये आपको 8.2 में पढ़ना है। 8.2 में एनसीईआरटी बुक में। देखिए 8.1 मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत अच्छा तरीका से समझा दिया था और अब हम लोग पढ़ेंगे 8.2। ठीक है, उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। और चलिए अब आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। चलिए इससे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एंगल ए के मान के लिखा है। जैसे आप मान लीजिए साइन ए, कॉस ए, टाइन ए, कॉसिक ए, सेक ए, कॉट ए, ये सारे मैंने जो भी 8.2 में यूज हो गए डिग्री के मान, वो सारे फार्मूला मैंने यहाँ पे नोट कर दीजिए है और आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे आप लोगों से पूछ लेगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन पूछ देगा कि 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2। अब पूछ देगा साइन 60 डिग्री का मान बताइए तो √3/2। और पूछ देगा साइन 90 डिग्री का मान बताइए तो हो गया क्या चीज़ 1। इसी तरीका से कॉस का पूछ देगा, फिर tan 60 का पूछ देगा, कॉसिक का पूछ देगा, सेक का पूछ देगा, कॉट का पूछ देगा। तो आप इस तरीका से सारे को आप निकाल सकते हैं। अब देखिएगा कैसे निकालना है, कैसे इसको बनाना है। चलिए, ये तो आप लोगों को याद करना ही होगा, ये याद होना ही चाहिए। हर एक बच्चे, हर विद्यार्थी को ये सारे मान याद होना चाहिए। आपसे पूछ देगा कि कॉसिक 60 डिग्री का मान बताइए तो 2/√3। ये हर तरीक़ा से फार्मूला मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब मैं आप लोगों को 8.2 के प्रश्न जो हैं कैसे पूछते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये सब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसी तरीक़ा से हर तरीका का मतलब हर चैप्टर का मैं सॉल्यूशन दूंगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं सॉल्यूशन दूं तो आपके पास वो सारे वीडियो पहुंच जाए, आप देखें, उसको समझें। हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को कैसा बतला रहा हूँ। जैसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन है 8.2 का, इक्विवेलेंट द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन पहला पूछ दिया है कि साइन कितना लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान बताइए। पहला क्वेश्चन तो यही है। अब देखिए, अब तो सारा चीज़ मैं आपको लिखवा दिया था, आप लोगों को समझा भी दिया था कि इस तरीक़ा से आपको याद करना ही होगा। अब बनाने का तरीका देखिए, अब क्या करना है एकदम सेम। अब साइन 60 डिग्री का मान आपको तो याद होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इंटू में है तो इंटू का चिन्ह दे देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान भी आपको मैंने लिखवाया था कि कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है तो √3/2। प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए, साइन 30 डिग्री का पूछा है तो साइन 30 डिग्री का मान भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था 1/2। इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह दे देंगे। फिर कॉस 60 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री का भी मैंने मान लिखवाया था √3/2, सॉरी 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 लिखवाया था। देखिए, मैंने सारा का मान तो पुट कर दिया। अब तो सॉल्यूशन करना है। आपको पता है कि अगर ऊपर ऊपर गुना किए तो इससे ई खत्म हो गया, बचा क्या 3 बचा। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस ऊपर हो गया 1, नीचे क्या हो गया 2 दूनी 4 हो गया। अब हम एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम क्या इतना होगा, 4 ही होगा। 4 एक बार में गया यानी 3, प्लस 4 एक बार में गया यानी 1। अब सबको जब ऐड करिएगा तो 3 और 1 4/4। जब काट दिए तो आंसर हमारा क्या आ गया 1। यानी ये जो पहला का जो आंसर था वो इस तरीका से बनेगा, ये इस तरीका से सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि बताइए 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही तो पूछा है। अब देखना है, अब तो हमें सब चीज़ पता है, सबका फार्मूला ही तो तोड़ना है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और देखिए साइन जो साइन है, साइन 45 डिग्री का मान आपको बताए थे कि 1/√2 होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पर देना होगा हमको स्क्वायर। सिर्फ इस पे स्क्वायर है, इस पे नहीं, तो इस पे स्क्वायर दे दिए। प्लस का चिन्ह है, प्लस का दे दिए।
कॉस 30 डिग्री का मान मैंने लिखवाया था, कॉस 30 डिग्री का मान कि √3/2 होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करना होगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, लेकिन इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब सेम सोल्यूशन करते चल जाएंगे, 2 तो 2 ही रह जाएगा, इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इसका अंदर √2 का स्क्वायर 2 ही रह जाता है, प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, इसका स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर हो गया 3, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। अब आपको काट छट कर देना है, 2 से 2 खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। और यहाँ पे देखिए इससे ही खत्म हो गया, क्योंकि दोनों सेम है तो इससे ही खत्म हो गया। बचा क्या चाहिए हमारा 1, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1, यानी बचा यही ना 1 - 0, तो 1 - 0 1 ही तो होगा, यानी इसका जो आंसर हो गया 1 हो गया, उसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1, यानी दोनों सॉल्यूशन जो था इस तरीक़ा से बनाया गया। चलिए आशा करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों ने समझ गया होगा। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा है, कैसे बनाना है। आप आराम आराम से एकदम धीरे धीरे से बनाते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशूज नहीं है। पहला बोला है कॉस 45 डिग्री बाई लिखा है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉसिक 30 डिग्री। अब इसको सॉल्यूशन करना है। कॉस 45 डिग्री का मान आप लोगों को बतलाए थे हम कि 1/√2 होता है। अब सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का भी तो मैंने बतलाया था कि सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे देंगे। कॉसिक 30 डिग्री का तो भी मान बताया था कि कॉसिक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब इसको सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। क्या करना है सॉल्यूशन, देखिए 1/2 तो होगा ही, √2। यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना √3, तो यहाँ 2 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3, यही ना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसी का क्वेश्चन को इधर लेके चलते हैं, क्या बचा 1/√2। अब देखिएगा ये है नीचे, ये है ऊपर, तो ये ऊपर वाला ऊपर चले जाएगा √3, ये कहाँ जाएगा 2 + 2√3, यही ना आ जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर गुना ऊपर करना है, तो ऊपर कितना आ गया √3, नीचे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6, यही तो आएगा। अब रेशनलाइज आपको करने आना चाहिए, रेशनलाइज आता है करने की नहीं, रेशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर का होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि रेशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर का होता है, तो रेशनलाइज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2√2 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस दे देंगे ऊपर 2√6। अब जो ऊपर लिखे हैं सेम नीचे वो भी लिखना होगा। चलिए लिख दिए। अब देखना है ऊपर गुना ऊपर कर देंगे, जब ऊपर गुना ऊपर किए तो वो आया कितना, यहाँ पे आ गया 2√6 माइनस 2√18, यही ना आया बाई। अब एक आपको बात पता होना चाहिए कि a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। देखिए a + b इंटू a - b वही है ना, यानी a² + b² a² - b² है, तो सेम कर देंगे, यानी कि 2 × 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2 इनका होल स्क्वायर, ये कर देंगे। अब इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे, जब ऊपर तोड़े तो 2 × 6, यहाँ पे क्या हो गया 2 × 80, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ पे किए जब तो क्या हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ 8 आ गया, 2 दूनी 4 6, यानी 6 दूनी 2 दूनी 4 6, 6 चौके 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे लिख लेते हैं 2√6 माइनस 2√80 बाई कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो -16। अब ऐसा नहीं हम कर सकते हैं, माइनस को कॉमन -2 को कॉमन ले लेते हैं। -2 जब आप कॉमन लीजिएगा भैया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√80 माइनस, सॉरी 2 तो कॉमन ले लिए थे, 80 - 6 और यहाँ पे क्या हो गया -60, यहाँ पे 2 लिए थे तो ये माइनस से माइनस खत्म, 2 × 8 = 16, यानी जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 80 - √6/8, ये हो गया आंसर। तो ये आपका आंसर हुआ किसका, cos 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान हुआ, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा
हाँ, लेकिन घर पे 1 से 2 बार बनाना है, तब जाके और ज़्यादा समझ में आएगा। एक बात और याद रखना है कि हमेशा रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का होता है। अब देखिएगा 4 क्वेश्चन क्या है। 4 क्वेश्चन बोला है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसिक 60 डिग्री बाई लिखा है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। एक बार इसको आप लोग बनाकर कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए देखिएगा कैसे बनाना है। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है कि 1/2 होता है, 1/2 दे देंगे। आपको पता है कि tan 45 डिग्री का भी मान पता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, माइनस है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। आपको ये भी पता है कि कॉसिक 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉसिक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3, 2/√3 हो गया। उसके बाद सेक 30 डिग्री का भी मान पता है आपको कि सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। कॉस 60 डिग्री का भी मान पता है कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। कॉट 45 डिग्री का मान भी आपको पता है कि कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। ऊपर क्या करना होगा, हमको एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। जब हम एलसीएम लिए भैया ऊपर में, तो हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, देखिए √3/2, यानी ये एलसीएम होगा। यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे नीचे एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2√3। इसी प्रकार से फिर आगे चलते चले जाएंगे। क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2। अब देखो दोनों सेम है तो हम ऐसा कर सकते हैं 3√3 कर दिए -4 कर दिए बाई 2√3 हो गया, मल्टीप्लाई ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया 2√3। यहाँ क्या हो गया, ये दोनों भी सेम हो गया। देखिए ये दोनों सेम हो गया तो ये क्या हो गया हमारा 4 + 2 आती है 3√3, इससे ही ख़त्म हो गया, काहे कि दोनों सेम था। लेकिन ये दोनों सेम नहीं थे, ये थे क्या चीज़, ये इस तरीक़ा से थे बाई, ये क्या हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं +4, लेकिन सेम नहीं थे। अब हमको रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि बताएं हैं कि हमेशा रेशनलाइज करके हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, यानी 3 √3 -4 बाई 3 √3 -4। ऊपर जब मल्टीप्लाई करने गए तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर क्या बचेगा, ये दोनों स्क्वायर रूट में ख़त्म हो जाएगा। ऊपर करेंगे तो 3 × 3 = 9, सबसे पहले इससे पूरा करो, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और ये हो गया 9 × 3 = 27, यानी कितना हो गया, यहाँ पे 27 हो गया। फिर देखेंगे माइनस 4 × 3 = 12 √3 हो गया। फिर इससे करेंगे 4 × 3 = 12, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 √3 हो गया। फिर प्लस 4 × 4 = 16 हो गया। नीचे करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, यानी कि ऐसे करना होगा, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर। ऊपर जब करने गए तो ये से ये ख़त्म हो गया। नीचे बचा कितना, ये 27 + 16, यहाँ कितना बचा 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 बचा। यहाँ क्या बचा -4 × 4 = 16 बचा। ये बचा कितना, यानी ऊपर जब ऐड किए तो यहाँ 3 बचा, यहाँ पे हो गया 4, 43 बचा। इसमें से घटाना होगा तो 1 बचा, 1 11 बचा, यानी कि 43/11 इज राइट आंसर हो गया हमारा। 43/11 इज माई राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, घर पे भी एक बार इसको बनाइएगा ज़रूरी। चलिए इसी तरीक़ा से सारा क्वेश्चन बनते हुए चला जाएगा। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 5 cos² 60 डिग्री
60 डिग्री प्लस, 1 मिनट इसमें इंक भर लेता हूँ, चाहिए लग रहा, हाँ, प्लस फिर लिखना है 4 cos, सेक लिखना है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, फिर लिखना है माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर लिखना है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यही क्वेश्चन है। अब इसको सब आपका मान पता है, पुट आउट करते हुए चले जाएंगे, जैसे बोलेगा क्वेश्चन उसी तरीक़ा से बनाते हुए चले जाएंगे। क्या है इसमें, सेक 60 डिग्री का मान, 5 तो लिखा हुआ है ही, इनटू में है, कॉस 60 डिग्री का मान आपको पता है कि क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 इंटू सेक 45 डिग्री का मान भी आपको पता है कि सेक 45 डिग्री का मान होता है स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस tan 45 डिग्री का भी मान आपको पता है कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान हो गया कितना 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान हो गया स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसको पुट आउट करते चल जाना है, यहाँ पे 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा। फिर क्या करना है, ऊपर हो जाएगा 5/4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे भैया तो यहाँ हो गया 1/4 प्लस 3/4। इसी तरीक़ा से फिर आगे सोल्व करते हुए चले जाएंगे। क्या करेंगे ना, हम यहाँ से सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम होगा, यहाँ पे तो 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे 8 चौके 32 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब नीचे देखेंगे, नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करना है, ऊपर वाला को एक साथ ऐड कर देना है 1, यानी कि ऊपर हो जाएगा 33/4, यहाँ होगा 4 ऊपर चला गया, नीचे कितना गया 4, इससे ही ख़त्म हो गया, बचा कितना 33/4 इज राइट आंसर। इसी तरीक़े से ये भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब सारे क्वेश्चन को आप सोल्व करते इसी तरीके से चल जाएगा, नोट करते जाइएगा, सबको 1 से 2 बार घर पे भी बनाना है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब सारा क्वेश्चन तो इसी प्रकार से, अगला भी वही है, इसमें पूछ रहा है कि 0 डिग्री का मान बताइए कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है, यानी पूछा है। अब बोल रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब जो पूछ रहा है कि अब बताइए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कि चूज करिए कि कौन इसमें ऑप्शन जो है सही है, यानी tan 60 डिग्री ए को बता देते हैं, tan 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो गया। अब इसको बनाने का तरीका आपको पता है कि 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, इंटू tan 30 डिग्री का मान भी आपको बताए थे कि 1/2 होता है, 1/√3 होता है, बाई 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री का मान √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको क्या करना भैया, सॉल्यूशन करना है, यानी 2 √3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/3, ये ना होगा, यहाँ पे होगा क्या चीज़ √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम होगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 1। अब क्या करेंगे भैया यहाँ पे कि 2 √3 बाई यहाँ पे हो गया 4/3। अब क्या करेंगे कि इसको उलट देंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 √3 इंटू 3/4, 2 दूनी 4, बचा कितना, रेशनलाइज करना होगा। अब हमको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे से कर देते हैं 3/2 √3, रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ भी 2 √3, यहाँ भी लिखेंगे 2 √3, ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6 √3 है, नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 12, यानी 6 दूनी 12। हमारा जो आंसर आएगा √3/2 इज राइट आंसर, √3/2 इज राइट आंसर। इस साइन 30 डिग्री का मान होता है, सॉरी साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज राइट आंसर, साइन 60 डिग्री इज राइट आंसर। तो इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और बतला देता हूँ आप लोगों को 3, ये सारा आप लोग जस्टिफाई कर लीजिएगा इसी तरीक़ा से, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो सेम ही है। अब एक क्वेश्चन और है जो लिखा हुआ है इफ़, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ इफ़ साइन a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a - b
इक्वल टू लिखा हुआ है 1/√3 और दिया है कि 0 ग्रेटर देन a प्लस बी एंड स्मॉलर देन इक्वल 90 डिग्री, मतलब a बड़ा हो b बड़ा हो, यानी कि पूछा इसमें कि a और b का मान बताइए, लेकिन a बड़ा होना चाहिए b से और ये 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, 0 से 90 डिग्री के बीच में होना, यानी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए a और b का मान। तो क्या करेंगे, सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपको सब चीज़ तो पता है, इसको इधर दो इक्वेशन में बांटेंगे, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ही। आपको ये पता है कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री आती है, √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री दे देंगे, इससे ही खत्म हो गया। हुआ क्या चीज़, a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। तो ये हो गया समीकरण 1, यानी कि इक्वेशन 1। दूसरा को देखेंगे तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। इससे ये खत्म हो गया। हुआ क्या, a माइनस बी बराबर आ गया 30 डिग्री। इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्यूशन करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 में देखो क्या करेंगे, दोनों को ले चलेंगे। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। a प्लस बी का मान निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये खत्म हो गया। 2a बराबर हो गया कितना, 90 डिग्री, यानी a का मान कितना हो गया 45 डिग्री, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो गया, काट दिया, तो a का मान कितना हो गया 40 डिग्री। अब देखिए भैया, अब हमको b का मान निकालना था, b का मान कोई भी समीकरण में रख दिए, यानी कि a का मान पता ही है, b का मान हमको निकालना था, कोई भी समीकरण में रख दिए, कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए। a का मान 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमको b का मान निकालना था, b को ऊपर लेकर चलिए, इसको इधर लेकर चलिए, यानी b प्लस में हो जाएगा और e माइनस में हो जाएगा, यानी 45 माइनस 30 डिग्री। अब घटाएंगे तो b का मान आ जाएगा 15 डिग्री, यानी a का मान आ गया 45 डिग्री और b का जो मान आ गया वो आ गया 50 डिग्री। अब आपको बताए अभी जो शर्त दिया है इसमें कि a का मान बड़ा होना चाहिए, b का मान छोटा होना चाहिए, लेकिन जो a का मान और b का जो मान है दोनों 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा था। दोनों का मान अगर ऐड भी करते हैं तो 90 डिग्री से छोटा आता है कि नहीं दोनों का मान, क्योंकि कितना आ रहा है, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 10, यहाँ पे कितना 60 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री से छोटा ही आ रहा है, 0 डिग्री से बड़ा ही आ रहा है, तो हमारा पूरा शर्त कंप्लीट हो गया। ये आंसर इसी तरीक़ा से बनाया जाएगा। तो इस तरीक़ा का हर क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एक बार इस तरीक़ा के सारा क्वेश्चन बना जाएगा आपसे, क्योंकि अब है नहीं 8.2 में कुछ भी। तो 8.2 मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझा दिया है, उसको पूरा तरीक़ा से भी बनवा दिया है। आप लोगों को क्या करना है कि घर पे जाना है, इसको एक बार और प्रैक्टिस करना है, सबका मान देना है, मान पुट कर करके उसको सॉल्यूशन करना है, और पूरा जब बन जाए 8.1 और 8.2 दोनों जब पूरा कंप्लीट हो गया होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। जो भी हमारे एग्ज़ाम में दिल्ली बोर्ड मतलब कि CBSE बोर्ड ने जो भी क्वेश्चन पूछा है वो सारे क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, उसको बनाना है, उसको बना कर पूरा को सॉल्यूशन करना है। जो क्वेश्चन नहीं बनता हो वो हमारे कमेंट सेक्टर में क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आप लोग जाके सुखू टेक मारिएगा सर, वहाँ से ग्रुप मिलेगा, उसमें ज्वाइन होकर उस पर भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। इसी तरीक़ा से वीडियो और भी मैं डालने वाला हूँ, सारा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जस्ट आपके पास पहुँच जाए जैसे मैं वीडियो डालूँ। और क्या, थैंक यू।